क्या कहेंगे संजय जी, कैसा रहा माहौल? हम लोग चुनाव जीतेंगे, कहीं किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। ये जीत कांग्रेस पार्टी के नहीं, इंडिया गठबंधन का जीत होगा। तो अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 370 लागू कर देगी, देश के ऊपर खतरा हो जाएगा। बीजेपी के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। देखिए वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, रोजगार के पर क्यों नहीं बात करता है? ये तो कुछ करता नहीं है। बलि का बकरा बनने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो जेपी पटेल बोले हम बनेंगे बलि के बकरा। इस बार हजारीबाग का एक रिकॉर्ड मत जीतेगा और हजारीबाग का इतिहास बनाएगा जयप्रकाश भाई पटेल। जेपी भाई पटेल को जेएमएम ने 6 साल के लिए निष्कासित किया था, लेकिन 5 साल पहले ही वो पार्टी में फिर से आ गए। अरे देखिए, कोई घर के बेटा अगर कहीं चले जाता है, कुछ दिन के लिए कहीं भटक जाता है, तो घर में आता है तो घर का ही बेटा रहता है ना। त्रिवेणी जाती है रांची के एसबीआई में, वहाँ पे बॉन्ड खरीदती है और जेएमएम उसी को कैश करवाती है रांची एसबीआई बैंक से। क्या कहेंगे? हम लोग तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही हैं और झारखंड के मुक्ति मोर्चा का हम लोग इस बार जयप्रकाश भाई पटेल का जिताना है। गुरु जी का आदेश है, हेमंत जी का आदेश है, चंपा जी का आदेश है। भाजपा तो वॉशिंग मशीन रखा है, अरबों करोड़ रुपया के लोग दागी लोगों को लेके जाता है वॉशिंग मशीन डाल के। झारखंड मुक्ति मोर्चा में ये सब चीजें नहीं है। कांग्रेस विधायक चुप रहती हैं, आप लोग भी चुप रहते हैं। कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, कौन विधायक क्या करता है नहीं करता, उस पर कोई हमको शिकायत नहीं करना है, नहीं उसके बारे में बोलना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर विस्थापित आएंगे तो विस्थापितों को न्याय मिलेगी। कुंदलपुरा में लोग बैठे हैं, वहाँ पे भी कोई नहीं जा रहा, ना बीजेपी के जा रहे हैं ना आप लोग जा रहे हैं। अरे मैं क्यों जाऊँ? वहाँ के विस्थापितों को, वहाँ के लोगों को अधिकार अगर नहीं देगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा लास्ट में अपनी लड़ाई लड़ेगी। लास्ट में लड़ेगी मतलब जब अगर सब खत्म हो जाएगा तब। झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ने के लिए जानता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा सिपाही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा फाइटर है, कहीं किंतु परंतु नहीं है। घर में किसी के व्यक्तिगत लड़ाई होती है और लड़ाई रहता है, उसे हमको नहीं जाना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का परिवार है, झारखंड शिबू सिंह के परिवार में अगर कोई गलत करेगा तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। क्या कहेंगे संजय जी, कैसा रहा माहौल? माहौल तो ज़बरदस्त है और हम लोग चुनाव जीतेंगे, कहीं किंतु परंतु करने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस के एक लहर और कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई के रूप में काम कर रहे हैं, बड़े भाई के रूप में काम कर रहे हैं और इसलिए हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं और ये जीत कांग्रेस पार्टी के नहीं, इंडिया गठबंधन का जीत होगा। लेकिन संजय जी, जिस तरह से बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही है हिंदुत्व के नाम पे और कह रही है कि अगर हम इस टाइम पे अगर लोग अगर वोट नहीं देंगे तो अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 370 लागू कर देगी, देश के ऊपर खतरा हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं, क्यों कोई करेगा? जो देश का संविधान जो डॉक्टर भीमराव ने बनाया वही रहेगा, कोई किसी के कहने नहीं। देखिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। देखिए वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, वो रोजगार के पर क्यों नहीं बात करता है? ये तो कुछ करता नहीं है, इसलिए कहीं उसको कहने दीजिए। ये झारखंड के, भारत के रहने वाले आदिवासी मूलवासी समझ चुके हैं कि भाजपा आप क्या करने वाले। जिस तरह से जेपी पटेल बीजेपी से आकर टिकट दिया कांग्रेस ने, उसमें भी सवाल उठ रहे हैं कि बलि का बकरा बनने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो जेपी पटेल बोले हम बनेंगे बलि के बकरा। कल मनीष जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कहते हैं कि बलि का बकरा बनने के लिए कोई तैयार नहीं था, इसके चलते जेपी पटेल बोले कि हम बलि का बकरा बनने के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं कि अभी जयंत सिन्हा जी थे जो यहाँ का वर्तमान 2 बार के सांसद थे, उसको टिकट काट कर हारने वाले थे, इसलिए इसको टिकट काट के। और जेपी भाई पटेल हमारा दल के ही था पहले में, ठीक है, वो गया था लेकिन उसकी मान सम्मान नहीं मिला और कोई बलि का बकरा नहीं। इस बार हजारीबाग का एक रिकॉर्ड मत जीतेगा और हजारीबाग का इतिहास बनाएगा जयप्रकाश भाई पटेल। लेकिन एक सवाल और उठ के आता है कि जेपी भाई पटेल को जेएमएम ने 6 साल के लिए निष्कासित किया था, लेकिन 5 साल पहले ही वो पार्टी में फिर से आ गए। नहीं, निष्कासित नहीं किया है हम लोगों ने, वो तो भाजपा में कांग्रेस में ज्वाइन किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा जब वो छोड़े थे तब की बात कर रहे, तभी 6 साल के लिए उनको निष्कासित कर दिया गया था। अरे देखिए, कोई घर के बेटा अगर कहीं चले जाता है, कुछ दिन के लिए कहीं भटक जाता है, तो घर में आता है तो घर का ही बेटा रहता है ना। एक सवाल और है कि जिस त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड जिस तरह से बड़का गाँव में वो काम कर रही है, जेएमएम उसी से 3 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए चंदा लेती है और जब पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना का विस्तार करना था, उसके 2 महीने के बाद ट्रांजैक्शन होता है, त्रिवेणी जाती है रांची के एसबीआई में, वहाँ पे बॉन्ड खरीदती है और जेएमएम उसी को कैश करवाती है रांची एसबीआई बैंक से। क्या कहेंगे? कौन बोलता है जेएमएम कैश करता है? ये सब अफवाह बात है। नहीं है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए पूरा लिस्ट है। त्रिवेणी सैनिक ने 3 करोड़ रुपया कब दिया और कैसे दिया। और कांग्रेस की बात करेंगे तो ऋत्विक से 30 करोड़ रुपए का ऋत्विक ने लिया है। ऋत्विक ने 30 करोड़ रुपए चंदा दिया है कांग्रेस को, जब अंबा प्रसाद धरने पे वहाँ पे बैठी थी चट्टी बरियातू में, जब माइंस ट्रांसपोर्टिंग चालू होता है और 2 महीने में ट्रांजैक्शन होता है 30 करोड़ रुपए का।
देखिए अभी कुछ इस पर नहीं कहेंगे, हमको जानकारी नहीं है और इसलिए हम लोग तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही हैं और झारखंड के मुक्ति मोर्चा का हम लोग इस बार जब प्रकाश भाई पटेल का जिताना है, गुरु जी का आदेश है, हेमंत जी का आदेश है, चंपा जी का आदेश है। लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कुछ नहीं कहेंगे, इसमें क्या बोलेंगे, हम जानते ही नहीं। चेक कर लीजिएगा, डेटा है मेरे पास, आपको चाहिए तो हम दे देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं, चेक क्या करोगे। देखो भाजपा तो वॉशिंग मशीन रखा है, अरबों करोड़ रुपया के लोग दागी लोगों को लेके जाता है, वॉशिंग मशीन डाल के। झारखंड मुक्ति मोर्चा में ये सब चीजें नहीं है। लेकिन विस्थापन तो लोगों को सही नहीं किया जा रहा है ना, लोग कॉलोनी में जाने को तैयार नहीं है, लोगों को मुआवजा सही से नहीं मिल रहा है, लोग बोल रहे हैं हम अपनी जमीन नहीं देंगे अभी, क्योंकि 2009 में सेक्शन 9 लगा था, अभी हम नहीं देंगे जमीन क्योंकि अभी रेट कम है जमीन का। कांग्रेस विधायक चुप रहती हैं, आप लोग भी चुप रहते हैं। देखिए एक बहुत बड़ा बात आपने कहा कि यहाँ के विस्थापित यहाँ के विस्थापित को जो लड़ाई है, अब मेरे पास आएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास आएगा, तब ना झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर के तले आना पड़ेगा, तभी ना मैं लड़ाई लड़ूंगा। कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, कौन विधायक क्या करता है नहीं करता, उस पर कोई हमको शिकायत नहीं करना है, नहीं उसके बारे में बोलना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर विस्थापित आएंगे तो विस्थापितों को न्याय मिलेगी, कहीं किंतु पंतु नहीं करने की जरूरत। एक साल से अडानी को लेकर गोंदलपुरा में लोग बैठे हैं, वहाँ पे भी कोई नहीं जा रहा, ना बीजेपी के जा रहे हैं ना आप लोग जा रहे हैं। अरे मैं क्यों जाऊँ, बरभत्री हो गया है वहाँ, छोटे छोटे नेता बड़े बड़े लोग बाहर से आते हैं, वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, वहाँ के जो लोग हैं जो समझें तभी लड़ाई लड़ेंगे। भैया आप मेरे घर में आओगे, अपने दुखड़ा सुनोगे तभी ना आपकी लड़ाई। आप तो जहाँ तहाँ से भड़े पर आदमी लगे लड़ाई लड़ते हो, और अडानी क्यों नहीं देगा वहाँ के विस्थापितों को, वहाँ के लोगों को अधिकार अगर नहीं देगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा लास्ट में अपनी लड़ाई लड़ेगी। लास्ट में लड़ेगी मतलब जब अगर सब खत्म हो जाएगा तब सब लोग जब हार जाएंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा रहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ने के लिए जानता है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा सिपाही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा फाइटर है, कहीं किंतु पंतु नहीं है। ये जमीन का पार्टी है, जमीन का नेता है यहाँ के लोगों, और अडानी अगर वहाँ के लोगों, वहाँ के विस्थापितों के लिए अगर अन्याय अगर करेगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा उसको लड़ाई लड़ेगी। अच्छा एक और सवाल है, बड़कागांव से आपने एक और कार्यकर्ता को जोड़ा है, उस कार्यकर्ता का बैकग्राउंड आप जानते हैं? जो कार्यकर्ता को आपने जोड़ा है, इससे लगता ये है कि या फिर आप चुनाव में उसको टेम्पर करने के लिए जोड़े हैं, या फिर कंपनी के ऊपर दबाव बनाने के लिए आपने उसको जोड़ा है? कौन आप ही बताइए, आपने एक नया कार्यकर्ता जोड़ा है? कोई नया कार्यकर्ता नहीं, सब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। नया कार्यकर्ता आपने जोड़ा है, रामनवमी के जो अध्यक्ष बने थे बड़कागांव से। कौन बने थे भाई? उसको तो मैं नहीं जोड़ा। साथ मंच पे थे, उलगलान रैली में आपके साथ रैली में थे। देखिए क्या होता है ना भाई साहब, कौन जाता है कि पूरे भीड़ लगे हुई हजारों हजार लाखों कौन उसमें जाता है, उसको परवाह नहीं करते हैं। जब सामने आता तब उसकी परवाह करते हैं। और आप कहते हैं कि जो कोई कार्यकर्ता, झारखंड मुक्ति मोर्चा वैसे कार्यकर्ताओं आते हैं जो जमीन से जो हम लोग गरीब गरुआ यहाँ का है और यहाँ के बारे में सोचते हैं। लेकिन आप जिसको कार्यकर्ता बनाते हैं पहले उसकी जांच परख करते हैं कि वो कौन है, क्या है, नहीं है। आप जानिए कि आपने बड़कागांव से एक नया कार्यकर्ता बनाया जो रामनवमी के अध्यक्ष भी रहे हैं अभी बड़कागांव से। नहीं ऐसा कोई बात नहीं। देखिए क्या है ना भाई साहब, घर में किसी के व्यक्तिगत लड़ाई होती है और लड़ाई रहता है, उसे हमको नहीं जाना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का परिवार है, झारखंड शिबू सिंह के परिवार में अगर कोई गलत करेगा तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। चलिए, ये थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता हैं संजीव बेदिया, जिस तरह से कह रहे थे कि विस्थापन के लोग हमारे पास आते नहीं है, जिसके कारण से हम उनके पास जाते नहीं। अगर वो हमारे पास आएंगे तो हम उनके पास जाएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर दे कमेंट बॉक्स में। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। जोहार।